हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लिए, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल क्या होती है? सेल इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि आपने घर को बनते हुए देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एक पूरी वॉल बनाने के लिए, एक पूरे घर को बनाने के लिए। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी एक छोटे से स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे बोलते हैं सेल। सेल जो है हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। ये प्लांट्स भी सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है, और एनिमल भी सेल से। सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? 1965 में रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1965 में ही सेल को देखा था एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, जो कि किसकी थी? कॉर्क। एंड ही नोटिस्ड स्मॉल बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द रॉक कॉर्क स्लाइस, यानी कि कंपार्टमेंट्स यहाँ पे देखे गए थे उसके थ्रू। एंड द बॉक्सेस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वॉल, यानी कि हर एक कंपार्टमेंट एक वॉल से सेपरेट था और पार्टीशन था। ही नेम्ड ईच बॉक्स एज अ सेल, यानी कि हर एक पर्टिकुलर बॉक्स को उसने नाम दे दिया सेल। द सेल्स विच हुक ऑब्जर्व्ड वर एक्चुअली डेड सेल्स ऑफ प्लांट्स। वो एक्चुअल में क्या थे? डेड सेल्स ऑफ अ प्लांट। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वही सेल है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल लगती है, ठीक है। जैसे हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स लगी हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन अ ट्री और एन एनिमल लाइक एन एलिफेंट और ह्यूमन बींग आर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी कि इन सब में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल लगी है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि एक ट्री हो गया, एक एलिफेंट हो गया, ह्यूमन बींग हो गए। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि यानी वन। अमीबा एंड पैरामीशियम आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ओनली सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है। शेप्स ऑफ सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी कि इनके अलग अलग शेप होते हैं। सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका शेप बार बार वो चेंज करते हैं, जैसे अमीबा। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग्स, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिसे WBC कहा जाता है वो भी वन यानी सिंगल सेलुलर होते हैं। सम सेल्स आर स्फेरिकल, राउंड, एंगोलकेट, ठीक है, elongated, स्पिंडल एंड शेप्ड और ब्रांच्ड। तो कुछ शेप इस तरीके के होते हैं, जैसे स्फेरिकल हो गया, राउंड हो गया, स्पिंडल एंड ब्रांच्ड, जो कि ब्रांच के फॉर्म में होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के सेल होते हैं, इनके शेप। द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस के भी सेल होते हैं। दे मे बी एज स्मॉल एज मिलियंस ऑफ अ मीटर एंड माइक्रोमीटर एंड माइक्रोन, और लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, छोटे होंगे तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ वन ऑफ द बैक्टीरिया 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर एंड द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा जो सिंगल सेल है अर्थ पे वो एक ऑस्ट्रिच का ही होता है, जिसका एरिया जो होता है वो है 17 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर इज दैट, ओके। ऑनियन पील सेल्स एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक्चुअल में क्या है कि जब ऑनियन खाते हो उसको एक माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम बॉल बनाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है माइक्रोस्कोप से देखा गया ऑनियन पील का सेल। नाउ ह्यूमन चिक सेल एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब भी आप टूथपिक से अपने
सेल्स को बाहर निकालते हो, माइक्रोस्कोप से देखते हो, तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट्स तो आप सभी जानते हैं। एक प्लांट का, एक लीफ का स्ट्रक्चर आप जब इस तरीके से देखोगे तो किस तरीके से ये दिखाई देगा। उसमें होगा एक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे ही जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्लांट सेल के। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या ये है माइक्रोट्यूबुलस एंड साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें एनिमल सेल में होती है। पार्ट्स ऑफ अ सेल। द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को एक शेप देती है एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। और सेल के जितने भी इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जितने भी मटेरियल्स हैं बाहर से जो आ रहे हैं उसको अंदर और बाहर करने का काम भी कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से प्रोटेक्टेड रहती है प्लांट्स में, जबकि प्लांट्स में जो एनिमल्स है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स। इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज़ होती है, राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस किसे कहते हैं? इज़ अ फिजिकल बॉडी जनरली फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो कि सेल के सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड इट हैज़ अ मेम्ब्रेन। इसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट हैज़ अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। द क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही जीन्स को कैरी करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, विच ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं। वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। एक्चुअल में ये ब्लैंक पार्ट होता है, खाली जगह, जो वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स आर द लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स हैव सेवरल अमाउंट ऑफ कलर्ड बॉडीज़। प्लांट सेल्स में बहुत सारी कलर्ड बॉडीज़ होती हैं छोटी छोटी इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्लास्टिड्स एंड द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स होता है। दे कंटेन्स क्लोरोफिल। इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों पाया जाता है। वैक्यूल्स भी दोनों में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है। दोनों में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये गोल्गी एपैरेटस दोनों में पाया जाता है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस दोनों में रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में रहती है। साइटोप्लाज्म दोनों में रहता है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। वैक्यूल्स भी जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में ही छोटे होते हैं और एनिमल सेल में बड़े होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।